में 2 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। एक एम्स का नर्सिंग ऑफिसर जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और दूसरा शख्स खटीमा का रहने वाला बताया जा रहा है। आज सुबह दोनों की रिपोर्ट आई है जिसमें वो दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर ऋषिकेश एम्स से, जहां पर 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक एम्स का नर्सिंग ऑफिसर निकला है जबकि दूसरा शख्स खटीमा का रहने वाला है और आज सुबह ही दोनों की रिपोर्ट सामने आई है। प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग जुलाई में एग्जाम की बात कह चुका है, लेकिन एग्जाम होंगे कैसे, इसको लेकर अभी भी शिक्षा विभाग गोलमोल जवाब दे रहा है। फिलहाल 3 ऑप्शन पर विचार हो रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन ये है कि हालात ठीक रहे तो सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम पुराने पैटर्न पर कॉलेजों में होंगे। दूसरा ये कि हालात खराब हुए तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर को छोड़ सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। तीसरा ये कि अगर कोरोना बेकाबू हुआ तो फिर घर पर ऑनलाइन एग्जाम की व्यवस्था की जाएगी। पे भी विचार कर रहे हैं कि अगर महामारी ज़्यादा रूप लेती है तो हम खाली जो फाइनल के छात्र हैं उनकी परीक्षा करें। ये भी एक मॉडल सुझाव में आया है। तीसरा मॉडल यह है कि अगर कॉलेज बिल्कुल ही नहीं खुल पाएंगे तो फिर हम घरों में भी या ऑनलाइन परीक्षा पे भी विचार करेंगे। वहीं 80,000 छात्रों वाली श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में इस बार छात्रों को बिना परीक्षा के सीधे प्रमोट किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के कुलपति का कहना है कि दूर दराज के इलाकों में जहां इंटरनेट नहीं है वहां स्टूडेंट्स का 20% से 30% कोर्स बाकी है और 7 जून तक कोर्स पूरा करना है। इसलिए यूनिवर्सिटी की कमेटी इस पर विचार कर रही है कि क्या स्टूडेंट्स को सीधे प्रमोट कर दिया जाए। ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये भी हमारा निर्णय होगा कि इन बच्चों को हम क्या प्रमोट कर सकते हैं, और अगर हमारी परीक्षा समिति में इसमें एक मत हो गया तो छात्र हित में हम ये भी निर्णय ले सकते हैं। और उच्च शिक्षा में सरकार ने 7 जून तक सिलेबस पूरा कर एग्जाम कराने के ऑर्डर तो दिए थे, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। कोरोना काल में लॉकडाउन ने इस साल कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित की है। कनेक्टिविटी की दिक्कत ऐसी रही कि पहाड़ पर रहने वाले छात्र सिर्फ नेटवर्क को ही तलाश रहे हैं। 7 जून तक सिलेबस पूरा करने के सरकारी आदेश के बाद छात्रों की समस्या और बढ़ गई है। कई छात्र तो स्कूल की तरह ही कॉलेज में भी प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। ये तो हम यही चाहते हैं कि अगर प्रमोट कर दिया जाए हमें बिना स्टडीज के या फिर ऑनलाइन क्लासेस के, तो मैं खिलाफ भी हूँ और समर्थन दोनों देता हूँ। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन इस बात को मान रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा कराना मुश्किल होगा, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में उन्हें कोई समस्या नजर नहीं आ रही। परीक्षा कराना बड़ा चैलेंज होगा। अगर ऑनलाइन कराना पड़ेगा तो फिर उसके लिए थोड़ा समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कनेक्टिविटी नहीं है, किसी के पास लैपटॉप की प्रॉब्लम है। नहीं, पढ़ाई तो फिर भी अभी मोबाइल है, ये है, पढ़ाई कराना और ऑनलाइन एग्जाम लेने में अंतर है। 7 जून तक सिलेबस पूरा करने के आदेश के बाद छात्र तो पहले से ही टेंशन में है, क्योंकि वो नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं और यदि ऑनलाइन परीक्षा होती है तो संभव है कि कई छात्र तो परीक्षा दे ही नहीं पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग हर्बल चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। पहाड़ में जड़ी बूटी का भंडार है और अब अल्मोड़ा में महिलाओं ने हर्बल चाय बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी मांग अब तेजी से बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के समय हर्बल चीजों की मांग देश भर में तेजी से बढ़ रही है। अब आजीविका परियोजना से निर्मित समूह हर्बल चाय उत्पादन करने में लगे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस समय हर्बल चाय की मांग तेजी से बढ़ रही है। अभी अगर हम देखें तो हमारी जो चाय बन रही है उसमें तुलसी हो गया, हमारा नेटल हो गया, हमारा रोडोडेंड्रोन जिसको बुरांस बोलते हैं, और कैमोमाइल हो गया, रोजमेरी हो गया, लेमन ग्रास हो गया। इनके कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग कई प्रकार की चाय बना रहे हैं, तो इनकी काफी डिमांड है। पहाड़ पर पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के साथ गिलोय, तुलसी, बुरांश और बिच्छू घास से इस हर्बल चाय का निर्माण किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को अपने घरों के आसपास ही रोजगार भी मिल जा रहा है। आजकल हम यहाँ पे बिच्छू की, बुरांस की और गिलोय की चाय बना रहे हैं, जिससे कि शरीर में ज़्यादा ताकत आती है और बाज़ार में इसकी मांग ज़्यादा है, लोग इसको ज़्यादातर खरीद रहे हैं। और इससे हमको बहुत लोगों को, मतलब यहाँ हम 15-20 महिलाएं काम करती हैं कभी, और आजकल लॉकडाउन के चक्कर से इसकी वजह से हम 5-6 लोग आते हैं और इससे हमको मतलब रोजगार मिलता है। यदि दिन की शुरुआत हर्बल चाय से हो
तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और कोरोना संक्रमण के खतरे से काफी हद तक बचाव भी हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और विकासनगर के